हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी कैटेट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायो और केमिस्ट्री की। फिजिक्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो केमिस्ट्री और बायो के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और दुआसू की काउंसलिंग कैसे होती है और दुआसू की काउंसलिंग कब होगी राउंड 1 की, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मैं अमन सिंह, लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला समझते हैं कि यूपी कैटेट के रिगार्डिंग। तो यूपी कैटेट की जो मैंने फिजिक्स की सीरीज अपलोड करी थी कि फिजिक्स के लिए ये चैप्टर्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। उसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि जैसे ही युद्धवासु है बहुत अनबैलेंस पेपर बनाता है, वैसे यूपी कैडेट अनबैलेंस नहीं बनाएगा। यूपी कैडेट अनबैलेंस नहीं बनाता, प्रॉपर वो हर चैप्टर को टच करता है। तो उसके लिए आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूपी कैडेट होता है, नीट जैसा ही होता है। दुआसु में क्या था, मैंने बताया था कि ये चैप्टर पूछा जा सकता है, चैप्टर पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पैटर्न है उनका। उस हिसाब से वो अनबैलेंस पेपर डिसेट करते हैं। जैसे मैंने बोला था जीओसी से आएगा, ऑर्गेनिक्स उतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर नेमी रिएक्शन पढ़ सकते हैं तो नेमी रिएक्शन पढ़ सकते हैं आप। तो उसके अलावा ऐसा मैंने बताया था, तो ऐसा ही आया था। तो लेकिन यही चीज़ यूपी कैडेट में फॉलो नहीं करती। यूपी कैडेट में हर चीज़ पूछा जाता है। हाँ, मैं यूपी कैडेट के लिए केमिस्ट्री के लिए चीज़ कर सकता हूँ। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए कि आप ऑर्गेनिक में ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जीओसी, नेमी रिएक्शन और जो चेन रिएक्शंस होते हैं उसमें इंटरमीडिएट जो मतलब जैसे बहुत सारे नेमी रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उनके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स वो पढ़ सकते हैं आप। मतलब मैंने क्या बताया, पूरी जीओसी आईयूपीएसी बता दिया, उसके साथ साथ नेमिंग रिएक्शन बता दिया, लेकिन साथ में ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत ध्यान रखिएगा आप। जैसे आपका क्यूमीन से फॉर्मेशन होता है फिनॉल का, फिनॉल के क्यूमीन के बीच में जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, जो 2 ऑक्सीजन लगता है, वो कैसे लगता है, किस हाइड्रोजन लगता है, वो पकड़ना है आपको। मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आप पकड़ सकते हो जो एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओएम डीएम है, एचबीओ है, इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं आप। या फिर बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल प्रोडक्शन क्या है, बेस्ट रिएक्शन से हम कौन सा सैलिसिलिक एसिड कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो एनसीईआरटी की लाइन है वो पकड़ सकते हैं आप। बाकी इसके अलावा ऑर्गेनिक में पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट लाइंस की कौन सा रिएक्शन किस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सैलिसिल्डिहाइड है, इसके लिए कौन सा रिएक्शन बेस्ट है, या इटार्ड रिएक्शन से, अल्टरनेशन ऑफ इटार्ड रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सब पकड़ना है आपको। बाकी जीओसी और आईपीएससी तो है ही, वो तो है ही नॉमेनक्लेचर। तो और नॉमेनक्लेचर भी इसी ध्यान रखिएगा, नॉमेनक्लेचर बहुत टफ नहीं पूछने वाले, वो बहुत ही बेसिक मतलब एकदम फुटकर लेवल का, कि यहाँ 4-5 कार्बन देके उसमें यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिए, एकदम ही बेसिक। ऐसा नहीं कि एकदम क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देकर, ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो नहीं देंगे। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर उस चीज़ के लिए जो चीज़ आ सकती है, इसलिए नहीं कि पूरा ही पढ़ना है ऑर्गेनिक, नहीं। मतलब आईयूपीएससी आप पढ़ने बैठे हैं, आईपीएससी में वही चीज़ पढ़ें जो बेसिक हो, नॉर्मली चीज़ें हो, जो नॉर्मल रूल हो वो पढ़ लें। आइसोमेरिज्म में नॉर्मल आइसोमेरिज्म पढ़ें, ये नहीं कि एकदम मैं देख रहा हूँ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे बहुत लोग टेलीग्राम पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के वो पूछ रहे हैं। नहीं, इतना नहीं पढ़ना है आपको। आइसोमेरिज्म में आपको ऑप्टिकल पकड़ना है कि ऑप्टिकल है कि नहीं है, साथ में, क्योंकि वो कायरल है तो है। और अगर उसके अलावा अगर स्टीरियो पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, तो उसमें बेसिक जैसे ईथर और अल्कोहल का पूछ सकता है वो। तो ये तो बेसिक पढ़ना है, ये नहीं कि हम लगे पड़े हैं। ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया। और फिजिकल के लिए मैं बात करता हूँ, तो फिजिकल के लिए नॉर्मली ऊपर से पढ़ सकते हैं आप, थियरी एज वेल एज फॉर्मूला एज वेल एज उसका कंसेप्ट। तो फिजिकल में यही है। और इनऑर्गेनिक के लिए भाई मैंने पहले बता के रखा है कि आपको प्रॉपर रटना पड़ेगा, एक्सेप्शन एज वेल एज लाइन एज वेल एज कंसेप्ट, ये तीनों रटना पड़ेगा। और बायोलॉजी के लिए पूरी बायोलॉजी मैं कहूँगा, पूरी बायोलॉजी एक लाइन में पूरी समराइज करूँ तो पूरी बायोलॉजी। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री बात कर ली, पूरी बायोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी। हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग कब कैसे होती है। तो दुआसू मथुरा काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। एक उनकी साइट पे रिलीज़ किया जाएगा, राउंड 1 का शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा। साथ में उसको बताया जाएगा कि ये कैटेगरी रैंक है, ये जनरल रैंक है, ये ओवरऑल रैंक है। इनके बीच में बच्चे रिपोर्ट करें इस तारीख को। पहले राउंड में एक रैंक से, ओवरऑल रैंक जनरल के लिए एक रैंक से 200 रैंक तक बुलाया जाता है बच्चों को, जो मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक रैंक से 200 रैंक तक बुलाया जाता है। और फर्स्ट डे उसमें काउंसलिंग 2 दिन रिपोर्ट होती है। मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कब हो सकती है काउंसलिंग, और मैं दोनों समझाता हूँ साथ में, काउंसलिंग कब होगी और कैसे होती है, दोनों साथ में समझाते चलता हूँ। तो आज मान लीजिए 31 मई है, आज से ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन के बीच में, मतलब 10 मई से 12-15 मई के बीच में फर्स्ट राउंड का रिलीज़ कर दिया जाएगा ब्रोशर कि ये राउंड 1 कंडक्ट होगा। ऐसे मतलब कब होगा, तो जब रिलीज़ होगा उससे 15 दिन 10 दिन के अंदर होगा, मतलब हफ्ता 10 दिन। तो मतलब 10 को रिलीज़ होता है, 12 को रिलीज़ होता है, तो 22-25 को होगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखें आप, राउंड 1 जब भी होगा तो आपके नीट के बाद ही काउंसलिंग होगी। नीट के पहले काउंसलिंग नहीं होने वाली दुआसू की, उससे पहले एक बार ब्रोशर आ सकता है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो सकती है, उससे पहले मैं बात करता हूँ आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है,
प्रॉपर हर चीज़ नोटिफिकेशन के साथ रिलीज हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि राउंड 1 नीट से पहले कंडक्ट हो जाए, तो नहीं, उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। राउंड 1 नीट के बाद ही कंडक्ट होने वाला है। तो एक जो ऑफिशियल आपको विजिट करना है दुआसू पे, वो 21 जून के बाद ही विजिट करना है, 21 जून के बाद ही, नीट के बाद ही। तो जब आप विजिट करते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो अगर 10 तारीख को रिलीज़ होता है, फिर अगर 26-27 तक वहाँ विजिट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपको सामने डैशबोर्ड पर लगी रहती है, पूरा बहुत बड़ा स्क्रीन लगा रहेगा ऑडिटोरियम में। वहाँ बैठेंगे, 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करके अंदर जाते हैं आप, अंदर होता है। तो फर्स्ट डे काउंसलिंग 2 दिन चलती है वहाँ पर। जो फर्स्ट राउंड की है काउंसलिंग 2 दिन चलती है। पहले दिन 100 लोग को बुलाया जाता है, दूसरे दिन 100 लोग को बुलाया जाता है। राउंड 1 में टोटल 200 लोग के लिए बुलाया जाता है ओवरऑल रैंक के लिए, ओवरऑल जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी SC ST के लिए उनके कैटेगरी रैंक वाइज रिस्पेक्टिवली बुलाया जाता है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि कैसे काउंसलिंग आइडिया देने के लिए आपको, ठीक है। तो उसमें जब आप जाते हैं तो पहले दिन 100 लोग को बुलाया जाता है, अगले दिन 100 लोग को बुलाया जाता है, और रिस्पेक्टेड रैंक वाइज कैटेगरी रैंक वाइज भी बुलाया जाता है। तब वहाँ पर आप जब बैठते हैं ऑडिटोरियम में, आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है, जो सीट मैट्रिक्स रहती है उसके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। हम बात करते हैं, अगर BBSC की फ्री सीट खाली है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। BBSC फ्री हो गई तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पेड पे एडमिशन लेना है कि लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप बायो अदर कोर्सेज में ले सकते हैं। अदर कोर्सेज में नहीं लेना है आपको, तो वहाँ से आप वापस भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ फॉलो अप होती है। अगर सीट मैट्रिक्स फुल हो जाती है, जैसे हर साल होता है कि BBSC राउंड 1 में ही फुल हो जाती है, तो अगर ऐसा हो जाता है इस बार भी, तो राउंड 2 में जो अदर सीटें बच के आती हैं, जैसे बायोटेक, डेयरी, फिशरी बच के आती हैं, तो उसके लिए हफ्ता दिन के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो मैंने एक आपको रफ आइडिया देने की कोशिश की है कि क्या पढ़ना है यूपी कैटेट के लिए, साथ में ही काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, अभी काउंसलिंग में टाइम है, अभी आप प्रॉपर नीट पे फोकस करें, रीनीट पे, कि जो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। एडमिट कार्ड अभी यूपी कैटेट का नहीं आया है, यूपी सीनेट का रिलीज़ कर दिया गया है। यूपी सीनेट वाले तैयारी करते रहें, 6 तारीख को उनका एग्जाम है यूपी सीनेट वालों का, तो उनके लिए अलग से प्रिपरेशन करते रहें। मैं कहूँ यूपी सीनेट का लेकर एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बेसिक पढ़ें एकदम, मतलब नीट से भी बेसिक, एकदम बेसिक, तो ऐसा पढ़ सकते हैं आप। और साथ में ऑल द बेस्ट उनके लिए जिनका एग्जाम 6 जून को है, और यूपी कैडेट, और साथ में रीनीट की तैयारी करते रहें। और काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं इन्फॉर्म आपको करूँगा ही करूँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू एंड कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।